हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। कैसे हैं फ्रेंड्स? शुभ संध्या सभी को मेरी तरफ से। मैं हूँ शालिनी, स्वागत कर रही हूँ आप सभी का अपने चैनल शालिनी क्लासेस में। डेली के 4 बज रहे हैं, हमारा वही टाइम है, हम अपने टाइम पर मिल रहे हैं। आपकी अभी इस बीच एक ही क्लास हो रही है, टाइम नहीं चेंज हुआ है, सब कुछ वही है। बस थोड़ा सा एग्ज़ाम है सेकेंड सेमेस्टर का, उनका कवर कर ले फिर हम आपका करते हैं। आपका डेली क्लासेस भी करेंगे और क्लास का टाइम अगर जैसा देखेंगे जो भी होगा बताएंगे, ठीक है? आप परेशान नहीं होइए, बस एक हफ्ते बाद हम आपको फिर से मिलेंगे। और जो बेस्ट ग्रुप में ऐड करने की बात है उसमें थोड़ा सा फॉल्ट कुछ हुआ है। अरुण सर ने कुछ प्रीमियम ग्रुप वगैरह कुछ ज्वाइन किया था जिसकी वजह से कुछ ग्लिच हुआ है, वो देख लिया जाएगा। अभी टाइम नहीं मिल रहा है, उनका भी मुझे भी। हम लोग फ्री हो लेते हैं फिर सब कुछ करते हैं। और लाइव जब हम आएंगे एक हफ्ते बाद तब आपको हम डेली क्लासेस में मतलब तब हम सारे बच्चों को उस दिन में ऐड कर देंगे, ठीक है? तो आपका ये शायद 22 तारीख को हम लाइव आएंगे, 21-22 के में आसपास, ठीक है? तो परेशान नहीं होइए, सब ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। सब बस डेली आइए, टाइम पर आइए। क्लास आपकी चल रही है, अपनी क्लास को लीजिए, पढ़िए। कोई प्रॉब्लम होती है तो शेयर करिए, बताइए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, मेल करिए, तो आपका सलूशन कोई ना कोई मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है? चलिए, क्या पढ़ रहे थे हम? हिंदी। हिंदी वैसे भी हमारा मोस्टली कवर है, बस एक चैप्टर या 2 चैप्टर शायद और बचा है जो कि हम दिसंबर में ही ख़त्म कर देंगे। आपका आपका हिंदी में ओवर कर दूंगी दिसंबर बीते बीते। आपका एक चैप्टर इसमें शायद बचा है और सब कुछ मैंने करवा दिया। हम पढ़ रहे थे विराम चिन्ह के बारे में। मैंने इससे पहले विराम चिन्ह की क्लास थी जहाँ पर आपको विराम चिन्ह क्या है, कितने प्रकार का होता है, सारी अपडेट देके सब कुछ बताया था। चलिए फिर आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आप जुड़े हैं शानी क्लासेस के साथ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। आप अपडेटेड रहेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा हर एक चीज़ को जानने में, समझने में। चलिए देखते हैं फिर यहाँ पर क्या है हर एक चीज़ को। विराम चिन्ह क्या होता है इनके बारे में पूरी डिटेल आपको दे दी थी, पूरे टाइप बता दिए थे मैंने। आइए, उस दिन मैंने आपको फ्रेंड्स 6 बता दिया था, याद है आपको? आपको मैंने 6 बता दिए थे, विस्मय तक बता दिया था। यहाँ तक एक और, ये उद्धरण चिन्ह मैंने आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ तक पूरा मैंने आपको क्लियर बता दिया था। आज मुझे जो स्टार्ट करना है, बताना है, वो है 7वां जो यहाँ पर था योजक चिन्ह। यहाँ से मुझे आपको बताना स्टार्ट करना है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो योजक चिन्ह से मैं स्टार्ट करेंगे। इसके आगे का विराम चिन्ह का जितना भी करा दिए हैं विराम चिन्ह, आज ये आपका मैं प्रकार में पढ़ाकर ओवर कर दूंगी। फिर आपको कल नेक्स्ट क्लास दूंगी इसी विराम चिन्ह की ही मिलेगी, लेकिन उसमें विराम चिन्ह के पूरे क्वेश्चंस रहेंगे कि विराम चिन्ह से कैसे प्रश्न बनते हैं। तो पहले आप टॉपिक देख लीजिए, फिर कल आप जो है क्वेश्चंस देख लीजिएगा, तो आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं, दोनों कवर हो जाएगा, थ्योरी भी और क्वेश्चंस टाइप का भी। आइए चलिए देखते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कैसे होता है? ये छोटा सा डैश, ठीक है? क्या है? छोटा सा डैश, योजक चिन्ह कहते हैं इसको। हिंदी में दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग है। जब हम हिंदी में दो शब्द को हमें कहीं जोड़ना होता है तो वहाँ पर हम योजक चिन्ह को ही लगाकर हिंदी के दो शब्दों को जोड़ते हैं। तो आपको कभी कभी प्रश्न बनता है योजक चिन्ह क्या होता है, योजक चिन्ह से आप क्या समझते हैं, या योजक चिन्ह का आप प्रयोग कहाँ पर करते हैं। या तो प्रश्न बनता है कि योजक चिन्ह के दो प्रयोग बताइए, तो आप लिख देंगे कि हिंदी के दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे माता पिता, आपने देखा है आज कल ऐसा लिखा हुआ दिखते ही नहीं, दिन रात, इस तरीके से। तो ये क्या है? ये बीच में क्या लगा है? योजक। ये दिन एक शब्द, रात एक शब्द है, बीच में क्या लगा? योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह दो शब्दों को, दो अलग अलग शब्दों को जोड़ने का काम आता है, वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। आगे आइए, जैसे देखिए माता पिता, पाप पूर्ण, पढ़ना लिखना, स्वर्ग नरक, गिरना गिराना इत्यादि। क्लियर? आगे आइए, नेक्स्ट पॉइंट इन्हीं में। अनिश्चित संख्या विशेषण में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब कोई चीज़ फिक्स नहीं है, अनिश्चित है, उसकी काउंटिंग भी फिक्स नहीं है, तो वहाँ पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे बहुत सा धन, तो बहुत फिर सा के बीच में, फिर धन के बीच में, कम से कम, ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि जब अनिश्चित संख्या है, एक तो बहुत ज़्यादा है वो भी कितना है ये भी नहीं पता, एक कम है वो भी नहीं पता कि कितना कम है, तो अनिश्चित संख्या विशेषण में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। बहुत धन, बहुत सा धन, कम से कम। आगे आइए, पुनरुक्त शब्दों के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। पुनरुक्त शब्द का मतलब है कि जो शब्द बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, जो बार बार दोबारा से आते हैं। जैसे पात पात, डाल डाल,
धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, रुक रुक के, होता है ना अक्सर ऐसा, तो धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे करो, बोलते हैं ना एक साथ, तो ये क्या है, पुनरुक्त शब्द है। तो उनके बीच में देखिए, आपको देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे आपको 2 प्रश्न लिखने को आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर, एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे चलते हैं, इसी के साथ बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं विवरण चिन्ह की। विवरण चिन्ह क्या होता है, आपको प्रश्न आएगा विवरण चिन्ह क्या है, विवरण चिन्ह की परिभाषा बताइए। आपको प्रश्न बनेगा विवरण चिन्ह से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। तो कई तरीके के प्रश्न आपको बन जाएंगे, जो आपको उत्तर में 1 नंबर में भी आएगा, 2 नंबर में भी आएगा। और आपको ये बता दो कि विवरण चिन्ह विराम चिन्ह जो टॉपिक है, ये हिंदी का एक बहुत ही बेस्ट टॉपिक है, क्योंकि इससे आपको 5 नंबर के वस्तुनिष्ठ में भी 1 नंबर का प्रश्न मिल जाता है, और विराम चिन्ह से प्रश्न ज़्यादा मात्रा में आते हैं। इसलिए आप प्रिपेयर रहिए, ध्यान से देखिए कि इनके टॉपिक से प्रश्न बन जाएगा, और आप करना भी होगा, क्योंकि नंबर हमें नहीं गंवाना है। हर तरीके से अपना प्रयास करना है कि हर एक टॉपिक से प्रश्न आए और हम आंसर कर ले जाएं। आइए फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो 8वां यहाँ पे विवरण चिन्ह है। विवरण चिन्ह के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या चीज़ें रहती हैं, ये कैसे रहता है, क्योंकि इनकी भी परिभाषा आपसे पूछेगा, 1-2 प्रयोग आपसे पूछेगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रश्न फिलहाल नहीं बनेगा। विवरण चिन्ह, आप जब भी इसे पूछा जाता है कि विवरण चिन्ह से आप क्या समझते हैं, क्या होता है, तो आप जो है जब भी लिखिएगा तो आप इसका चिन्ह भी बनाइए। ये विवरण चिन्ह होता है, देखिए अक्सर हम प्रयोग करते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। विवरण चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य के आगे कई बातों को क्रम में लिखने के लिए किया जाता है। जब किसी के द्वारा कही हुई बात को स्पष्ट करना हो या विवरण देना हो, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद, तो ये यहाँ पर देखिए ये विवरण चिन्ह प्रयोग हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए, तो ये देखिए ये प्रयोग हो रहा है। पुरुषार्थ 4 हैं, ये यहाँ पर प्रयोग है। तो ऐसे यहाँ पर हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए, हंसपद विराम चिन्ह क्या होता है। ये आपका, ये देखिए ये चिन्ह ऐसे होता है, जब भी आपसे ये प्रश्न आता है, ये इंपॉर्टेंट मान लेके चलिएगा, ये आता है, ठीक है, ये लिखने को आता है, परिभाषा पूछते हैं इनकी। ये ध्यान रखिएगा कि हंसपद चिन्ह क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये इसका चिन्ह है। जब भी आप लिखेंगे तो हंसपद चिन्ह, उसके सामने चिन्ह बनाएंगे, फिर आगे लिखेंगे बात। हंसपद चिन्ह, इस चिन्ह को विस्मरण चिन्ह, विस्मरण का मतलब होता है भूलना, स्मरण यानी कि याद करना, विस्मरण यानी कि भूल जाना, विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। दरअसल कुछ लिखते समय अक्सर हमसे कोई ना कोई शब्द या वाक्यांश छूट ही है। जब हम कुछ लिखते रहते हैं, कहानी है कुछ भी है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हमसे ऊपर करके लिखी रहती है। तो हम जब कोई चीज़ छूट जाती है, तो वहाँ पर लिखने के लिए हम हंसपद चिन्ह का प्रयोग करते हैं और उसके ऊपर वहाँ पर लिख देते हैं। हंसपद चिन्ह का प्रयोग करके हम इस प्रकार छूटे हुए शब्द या वाक्यांश को सही जगह पर लिख पाते हैं आसानी से। यानी कि जब हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, छूट जाता है, तो क्या करें, उसके लिए हम ये चिन्ह का प्रयोग करके वहाँ पर आसानी से लिख देते हैं। आगे चलिए 10वां देखिए, लाघव चिन्ह। अब ये क्या होता है, लाघव चिन्ह का प्रयोग, ये देखिए लाघव चिन्ह आप यहाँ पर देख सकते हैं, संक्षेप, छोटा करके किसी शब्द को संक्षेप के रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। शब्द को संक्षेप में लिख देने के कारण चिन्ह को संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहते हैं। लाघव चिन्ह और संक्षेप सूचक चिन्ह दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। जैसे पंडित को संक्षेप में हम ऐसे लिखते हैं पंडित, प्रोफेसर को संक्षेप में हम ऐसे लिखते हैं, डॉक्टर को हम छोटा में लिखते हैं, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश को आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ये ऐसे कॉलेज स्कूल वगैरह के जो नाम होते हैं बड़े बड़े, उनको भी छोटा करके लिखा जाता है, जो भी रहता होगा, ठीक है। तो वही है लाघव चिन्ह, उसी को कहते हैं संक्षेप सूचक चिन्ह। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए, तुलनात्मक सूचक, ये तुलनात्मक चिन्ह भी मिलता है, तुल्यता सूचक चिन्ह भी है, यही इज इक्वल टू वाला, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर क्या है, किन्हीं 2 शब्दों या वाक्यांशों के मध्य समता या बराबरी दिखाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। चाहे वो 2 शब्द हों या 2 वाक्यांश हो, जब उनके बीच में हमको बराबरी दिखानी रहती है, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। आगे आइए, जैसे बद बुरा, बल शक्ति, बिना रहित, फन गुण, मतलब बद का मतलब बुरा होता है, बल का मतलब शक्ति होता है, दोनों बराबर है, और देखिए इक्वल का साइन यहाँ पर लगा हुआ है। आगे चलते हैं 12 देखते हैं, लोप सूचक चिन्ह। ये क्या होता है, जब किसी कथन को अधूरा छोड़ दिया जाता है, तो उस कथन के अंत में लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग है। कोई कथन है
या कोई चीज़ हम लिख रहे हैं और उसको हमने अधूरा छोड़ दिया है, या तो बाद में कंटिन्यू करेंगे या कुछ, या तो यहीं तक लगभग है या थोड़ी बहुत बातें बातें बची हुई हैं, तो वहाँ पर हम लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दिखाऊं तो देखिए, मैं यह कह रहा था कि ये ऐसे ऐसे, पूरी बात नहीं लिखी। अक्सर आप स्टोरी पढ़िए कोई हिंदी में, अक्सर आपको देखो ना ये देखने को मिलेगा, मैं तो ठीक हूँ लेकिन बस, आगे कुछ नहीं। तुम अगर जीते जाते जाते, तुम अगर जाते जाते, कुछ और चीज़ें, बारिश तो बहुत हुई, तो ये क्या है, ये लोप सूचक चिन्ह है। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने पूरा 12 विराम चिन्ह के बारे में बताया, पूरा विराम चिन्ह मैंने आपको 2 क्लास में बताया। फ्रेंड्स, जब टॉपिक छोटा है तो लंबा वीडियो खींचने की कोई बहादुरी नहीं होती है कि उसको ज़बरदस्ती बड़ा करो। मैंने पूरी बात आपको क्लियर बताई, जिन्होंने नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। अब इसके बाद आपको इसका एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको सारे विराम चिन्हों के प्रयोग कहाँ कहाँ हुए हैं उनके बारे में आप डिटेल में जानेंगे। अभी लेकिन आपको और भी बातें हैं, मैं आपको बताऊंगी, आप परेशान नहीं होंगे। आपको ये थ्योरी में सिर्फ दी, अब इसके बाद आपको इसके क्वेश्चंस की जो क्लासेस मिलेगी वो आपको बड़ी मिलेगी, छोटी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि वो क्वेश्चन की क्लास आपको 2 क्लासेस मिले, ताकि पूरा क्वेश्चन एक टॉपिक का पहले ही कवर करवा दूंगी। अब आइए मैं एक बार आपको पूरा दिखाती हूँ कि मैंने आपको 2 दिन के वीडियो में क्या पढ़ाया, ताकि आप एक साथ सरसराहट की निगाह से सब देख लें और समझ जाए, भूले ना। मैंने आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जो था विराम चिन्ह। आप इनका प्रयोग करना जानते हैं, इनको हम हमेशा जब कोई बात लिखते हैं बोलते हैं तो हम हमेशा इनका प्रयोग करते हैं। अगर हम विराम चिन्ह का प्रॉपर तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे तो हम हमेशा हमारे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आपसे प्रश्न बनता है विराम चिन्ह क्या होता है, आप विराम चिन्ह से क्या समझते हैं, विराम चिन्ह का उपयोग क्या है। तो ऐसे प्रश्न आपको 1 नंबर के 2 नंबर के आएंगे और आपको लिखना वहाँ पर डेफिनेटली पड़ेगा। अब देखिए कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं। तो पूर्ण विराम का चिन्ह भी देखते चलिए। सबके चिन्ह आपको पहचानना आना चाहिए। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे देता है तो चिन्ह दे देता है, चिन्ह उसमें पहचानना रहता है आपको, या आपको चिन्ह दे देगा तो उसका नाम बताना रहता है। तो दोनों तरीके से आपको प्रश्न बन जाएगा। अल्प विराम चिन्ह कॉमा का है, अर्ध विराम चिन्ह सेमीकोलन का है, प्रश्नवाचक चिन्ह जो है ये देखिए क्वेश्चन मार्क का, विस्मयादि बोधक यहाँ पर चिन्ह देखिए, उद्धरण चिन्ह है यहाँ पे ये 2 होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी होता है, इकरा और दोहरा डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये फिलहाल डबल है। योजक चिन्ह के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारे प्रकारों के बारे में आपको इस चीज़ को क्लियर जानना होगा कि क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 8 हमने आपको क्या बताया, विवरण चिन्ह। ये देखिए इनका चिन्ह, हंसपद चिन्ह, लाघव चिन्ह जिसको संक्षेप सूचक कह रहे हैं, ये तुल्यता सूचक जो है ये आपको जो है समता सूचक भी मिलेगा। मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ध्यान रखिएगा क्योंकि नाम ज़्यादा है, नहीं तो सोचिए कि मैम ने कुछ लिखा था और आप कुछ पढ़। समता सूचक भी मिलेगा और लोप सूचक चिन्ह है। तो 12 मैंने आपको चिन्ह बताए। अब मैं आपको फटाफट करके बता देती हूँ। विराम चिन्ह की परिभाषा है, यह परिभाषा पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। प्रयोग के पूर्ण विराम क्या होता है, पूर्ण विराम वो होता है कि जब कोई, जहाँ कोई हमको ठहरना रहता है वहाँ पर हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये बात सही है। लेकिन जहाँ हमको पूरी तरीके से ठहरना रहता है या ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि आपका वाक्य समाप्त हो गया, जब ऐसी कोई बात आती है कि आपका वाक्य या शब्द या वाक्यांश कुछ भी है वो खत्म हो जाता है, पूरा ओवर हो जाता है, तो हम ये समझ जाते हैं जैसे यहाँ पर प्रयोग किया गया, यहाँ पर प्रयोग किया गया, यहाँ पर प्रयोग किया गया। इससे ये सेंटेंस इतना ही है, गीता चाय बनाती है, बस इतनी ही सी बात है, गीता चाय बनाती है, समाप्त हो गया। तो वहाँ पर हम पूर्ण विराम प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए घनश्याम अच्छा इंसान है तो पूर्ण विराम लग रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, अल्प विराम, जहाँ थोड़े समय के लिए रुकना पड़ता है वहाँ पे अल्प विराम। आगे चलिए, जैसे देखिए यहाँ पर रमेश, महेश, सुरेश 3 लोग हैं तो तीनों घूमने गए हैं। तो रमेश, महेश, सुरेश घूमने, ऐसे नहीं, रमेश, महेश, सुरेश तीनों घूमने गए हैं। तो यहाँ पर हम देखिए अल्प विराम का प्रयोग कर रहे हैं। जहाँ पर हमको तनिक क्षण भर के लिए रुकना पड़ता है वहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम में जहाँ पर हमको पूर्ण विराम से कम लेकिन अल्प विराम से ज़्यादा समय के लिए रुकना पड़ता है वहाँ पर हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। आगे चलिए, प्रश्नवाचक में क्या है कि जहाँ पर हमको प्रश्न पूछना रहता है या प्रश्न की कोई बात आती है, तुम्हारा क्या नाम है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में प्रयोग होता है। तो ये पहचान आप चिन्ह से ही कर लेंगे। आगे चलिए, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक, कोई आश्चर्य की बात है, कोई खुशी की बात है, कोई शर्म की बात है, कोई दुख की बात है, कोई भय की बात है, तो वहाँ पर हमारे मुंह से अक्सर ऐसी बातें निकल जाती हैं, अरे बाप रे ये क्या हो गया, हे भगवान। तो ऐसे शब्दों में हम, ऐसे वाक्यों में हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का मतलब विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे आइए, देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या बचता है, उद्धरण चिन्ह। जब कोई किसी, उद्धरण का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ हम हाईलाइट करके लिख रहे हैं, कोई चीज़ हम इम्पॉर्टेंट वहाँ पर इंडिकेट करना चाहते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, या किसी की बात है उसको हमको हूबहू लिखना है, या किसी रचयिता का नाम बताना है तो हम वहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये एक भी होता है, 2 होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। आगे चलिए,
ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, योजक चिन्ह। अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ पर हम दो शब्द या वाक्यांश को जोड़ते हैं तो मेनली हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं इनका, विलोम शब्द में प्रयोग करते हैं, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद विवरण चिन्ह है, या कोई बात आगे बतानी है, क्रम में बतानी, इसके आगे है, निम्नलिखित के आगे है, संकेत देना है तो वहाँ पर करते हैं। उसके बाद फिर हमने हंस पद देखा, कुछ हमारा छूट जाता है, हम लिखे कुछ लेकिन कुछ छूट गया, मिस हो गया, तो उसको लिखने के लिए हंस पद लगाते हैं। लागू में क्या है, कोई बहुत बड़े नाम है, बड़े बड़े नाम है, जैसे फॉर्म छोटा सा है, बड़ा सा नाम है, कैसे लिखेंगे, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, फुल फॉर्म में लिखते हैं, लागू चिन्ह में। ये फुल फॉर्म में जो लिखते हैं वो लागू चिन्ह में आता है, इसको संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये समता सूचक चिन्ह है, जहाँ पे बराबरी दो शब्दों के बीच में दिखानी हो वहाँ पर। लोप चिन्ह है, कोई चीज़ हमको अधूरी छोड़नी है या दिखाना है कि यहाँ से अधूरी है, अभी बचा है लिखने को, तो वहाँ पर हम इन सब का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया, आपको बताया, छोटी क्लास बनी क्योंकि टॉपिक छोटा था। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, तब आपको पूरी क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी, कहाँ प्रयोग है, कैसे आता है, ऑब्जेक्टिव भी कुछ दिखाऊंगी। आपका क्वेश्चन ये टॉपिक बढ़िया हो जाएगा, परेशान नहीं होइए। ओके फ्रेंड्स, तो क्लास करते हैं ओवर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए विदाउट एनी डिले। और क्लास कैसी थी बताइएगा, कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आराम से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जब 10 दिन बाद, मतलब एक हफ्ते बाद आपकी क्लास में डबल दोनों क्लास करेंगे, सब कुछ बताएंगे, थोड़ा सेकंड वालों का एग्जाम हो जाए तो फिर लाइव भी आएंगे, सारा चीज़ प्रॉपर तरीके से फिर से करेंगे। ओके फ्रेंड, बाय, टेक केयर।